जय हिंद फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दी एनडीए जर्नी। आई होप तुम लोग मेहनत कर रहे होगे, अपने तरफ से अपना 100% दे रहे होगे। आई एम होपफुल, और तुम्हें देना भी होगा। यू वांट टू बी एन ऑफिसर, तो प्लीज़ वर्क हार्ड। सो अगेन आई हैव कम विद 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए। आई एम वेरी श्योर दैट these words will help you. They are very very important words. So first of all I want to tell you that मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो एंड यू आर ऑल्सो रीडिंग यू नो बुक्स, फिक्शनल बुक्स, नॉन फिक्शनल बुक्स, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ एज अ बुक रीडर। जो भी तुम पढ़ना चाहो, स्टार्ट रीडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज एब्रप्टली। एब्रप्टली मीन्स सडनली, समथिंग विच इज सडन। अचानक जो चीज़ हो जाए, अनएक्सपेक्टेडली जो चीज़ हो जाए, दैट इज known as abruptly. This is also a very repetitive word. Abruptly is always coming in the examination, so please remember it. Second word for today is scintillating. It's also a previous year word. First of all, my aim is to make sure that you remember each and every previous year words. It's very important, let me tell you. Previous year words is very important for you all. So scintillating means sparkling, something which is twinkling and shining brightly. कोई भी चीज़ जो brightly shine कर रही हो, sparkle कर रही हो, तो those things are called scintillating. Okay. Next word is packed. I hope you are making the notes with me. नोट्स प्रॉपर बनाओ। जितने भी मैं वर्ड मीनिंग की वीडियोस ला रहा हूँ, एक एक करके देखो। अभी तक तुमने, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू विजिट ऑल द प्रीवियस वीडियोस दैट आई हैव कम विथ एंड प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट। नहीं बनाओगे तो बाद में पछताओगे। मैं 5 वर्ड्स ही लाता हूँ, बट दीज 5 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचो कि एक ही दिन में तुम 100 वर्ड कर लोगे। भाई धीरे धीरे करो। अगर 2 महीने भी तुम 5-5 वर्ड करते हो तो सोचो कितने वर्ड हो रहे हैं। 300 वर्ड यू विल कंप्लीट, 600 word you will complete in next 4 months. So don't worry, just do these 5 words every day. You will be confident throughout English. Third word is pact. Pact means treaty or a formal agreement. जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया और चाइना के बीच अभी एक ट्रीटी साइन हुआ, या फिर इंडिया यूएस के बीच ट्रीटी साइन हुआ, इंडिया इजराइल के बीच ये ट्रीटी साइन हुआ, ये पैक्ट साइन हुआ। तो फॉर दैट मैटर पैक्ट वर्ड इज़ यूज। ट्रीटी और पैक्ट में कोई अंतर नहीं है। या फिर कह सकते हो फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट। जैसे हम जानते हैं कि यूएसए के साथ हमारा कॉम कासा चल रहा है, एग्रीमेंट है, पैक्ट है। बेका चल रहा है ना। तो दीज आर पैक्ट, दीज आर ट्रीटीज विथ 2 कंट्रीज और मोर देन 2 कंट्रीज, राइट। सो दिस इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट. प्रूडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. दैट इज वाई आई हैव written it with red pen, so that you can understand that. Make sure you remember this word again and again. It's coming, so there is high probability that this word can come in your synonym or antonym, or maybe in options you will get the word prudent. Prudent means careful or showing care and thought for the future. Careful means होता है कि जो व्यक्ति केयर कर रहा हो अपने फ्यूचर को लेके, थाउटफुल हो, those persons are called prudent. Suppose you are preparing for the NDA examination, so you must be careful about how you need to prepare. तुम किस टाइम में क्या पढ़ोगे, कितना सिलेबस है तुम्हारा, you must be careful. अगर केयरफुल रहोगे तो you will be called prudent, and if you are prudent you will be easily able to clear the written part or the SSB as well. So you have to be careful. Whatever I am telling, whatever your teacher, whatever your mentor is telling, just आँख मूंद के उस पर भरोसा करना स्टार्ट करो और मेहनत करो यार। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। One day you will go in the NDA, don't worry. The example, let's understand the example of word prudent. Ravi has a reputation of being a prudent businessman. रवि के पास रेपुटेशन है कि वो केयरफुल बिजनेसमैन है, प्रूडेंट बिजनेसमैन है। लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज जेलट. आई एम नॉट टेकिंग so much time of yours. I don't want to take. Last word is jealot. Jealot means fanatic or a person who is extremely enthusiastic about something. वैसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा enthusiastic हो, बहुत ज़्यादा energetic हो,
those people are called zealot in nature. Fanatic, a person who is extremely enthusiastic about something, those are called zealot. I hope you understood these 5 words, and this must be a very good lecture for you all. So make sure to subscribe this channel, because it's for all those guys who are preparing for NDA. I will always be there for you. I don't get that much time right now, but still, अगर तुम्हें किसी टॉपिक वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो. यू आर मोस्ट वेलकम. आई विल कम विद अ वीडियो. प्रीवियस वीडियो में किसी बंदे ने कमेंट किया था कि सर आप फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ जाओ, बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आओ. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए. इफ़ आई विल नॉट गेट सपोर्ट, हाउ कैन आई डू इट. मैं ये चाहता हूँ कि अभी अगर मेरे पास 200-300 सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं, राइट नाउ आई एम हैविंग 100 सब्सक्राइबर. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल दैट यू हैव सपोर्टेड फ्रॉम लास्ट 10-15 days. So when 200-300 subscribers will come, I will start live sessions. मैं 1-1 घंटे की लाइव सेशंस लूँगा और उसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट में हेल्प करूँगा. सो आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. NDA की जर्नी में तुम श्योर रहो कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा. दैट्स ऑल. जय हिंद, टेक केयर एंड वर्क हार्ड.